जैसे उन्होंने दोबारा से हम जैसे उन लोगों ने ठाकुर लोगों ने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला है, स्पष्ट बोला है खुले शब्दों में कि आप हमें यहाँ से निकल जाने दीजिए। जब अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप परमिशन लाएं या ना लाएं, आप शोभा यात्रा निकालना, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। ठाकुर समुदाय के लोगों ने ये कहा कि हमें निकल जाने दी इस बार, और अगली बार जो भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें परमिशन हो या ना हो वो निकल जाइए आप। दबके इनसे नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपको? छोटू गौतम। अगर आपकी यात्रा को फिर से रोका गया, ये कही कि आप परमिशन दिखाइए और अगली साल वो लेके आए, तो फिर यही हरकत? अगर हमारे पास परमिशन होगी तो ये रोक नहीं सकते, हम संविधान से चलेंगे। अगर इनके पास न परमिशन होगी और ये निकाल लिया जबरदस्ती ठाकुरवादी अगर इनने यहाँ पे दिखाई तो ये निकाल के ले जा नहीं सकते यहाँ से। ये लोग कहते हैं बाबा साहब तुम्हारे हैं, मतलब बाबा साहब हमारे, ये संविधान से नहीं चल रहे। हमारी रामना है, हमारी रामना है, बाबा साहब उनके ना। तो कभी आपकी यात्रा 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे हम, 10 दिन अगर शेर के जिएंगे हम। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जो पूरा घटनाक्रम आपने इस गांव में देखा, अभी जो भागवत हो रही है आप इसका क्या कर रहे हैं? मतलब इसके समर्थन में हो आप, इनके भागवत में जाओगे या नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं नहीं मानता राम को। अच्छा जी, मैं बौद्ध का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोबारा हो, मतलब समानता हो जाए पहले की तरह, तो फिर चलेगा। तो चलेगा। हमारे में आएंगे तो हम उनके में जाएंगे, हमारा जो धर्म रखेंगे हम उनका धर्म रखेंगे। झगड़ा नहीं है, बात सिर्फ एक ही है। मेरा नाम बच्चू सिंह है, हम तो ये कह रहे हैं बहुत सुख शांति से जिए और हम भी जिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इस वक्त मैं उस गांव में मौजूद हूं जिस गांव की चर्चा पूरे देश भर में तेज है। ये गांव जनपद एटा, थाना जलेसर के अंतर्गत आने वाला गांव जैनपुरा है। यहाँ सबसे पहले आपको बाबा साहब का एक गेट देखने को मिलेगा जिसपे द ग्रेट जाटप भी लिखा हुआ है, और ग्राम पंचायत जैनपुरा है ये। इस गांव में एक बड़ा विवाद हुआ 25 मई में। ये 25 मई में विवाद क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब मैं जानने के लिए इस गांव के लोगों से ही बात करूंगा। फिलहाल मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि 14 अप्रैल में बाबा साहब की शोभा यात्रा ठाकुर समुदाय के लोगों द्वारा रोकी गई, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों ने भी 25 मई में ठाकुर समाज के भागवत जो हो रही थी उसकी कलश यात्रा को रोका और 2 घंटे तक वो यात्रा रुकी रही। जिसके बाद ये मामला पूरे गाँव में, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया और ये मामला काफ़ी तेजी से वायरल रहा। फिलहाल हम चलते हैं गांव की तरफ, और इस गांव के लोग, दलित समुदाय के लोगों ने क्यों रोकी यात्रा, क्या कुछ बात हुई, ये सब मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ और देखूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं क्या कुछ उस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहेंगे। आइए चलते हैं गाँव की। स्थानीय लोग, दलित समुदाय के तमाम लोग मेरे साथ हैं। यहाँ देखिए तमाम महिलाएं भी हैं और ये तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, जो अपनी बात कहीं ना कहीं रखना चाहते हैं, और क्या कुछ इस गांव में हुआ ये मैं जानूंगा। फिलहाल ये जैनपुरा गांव है। जी हाँ। ये जो घटना तेजी से वायरल है वह घटना किस डेट की है? ये 25 की तारीख की है। 25 तारीख की ये घटना है। सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने ठाकुरों की कलश यात्रा को रोका है। ये कहाँ तक सही है? ये आपने सही है। इसका एक कारण है। कारण यह है, जैसे कि हमारा ये बाबा साहब है, हम उनकी जयंती मनाते हैं, तो कुछ हमारे नए लड़कों ने इस बार सोचा था कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे। हर वर्ष की तरह निकलता है, मेला लगता है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि नया प्रोग्राम करते हैं, कुछ जगह शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हम लोग अपनी बात लेके उन लोगों के पास गए कि हम लोग अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है कि आप अगर शोभा यात्रा नहीं निकालो और आपको अगर निकालनी है तो परमिशन लेके आइए। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने उनको एक बात कहा कि ऐसा है, देखो आज हम अगर परमिशन लेके आते हैं तो कभी आपका जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ठीक है जी। अगर तो हमने कोई बात पहले सहमत हो? जी हाँ जी, उनके बुजुर्गों से बात सहमत हुई है, सीओ साहब के सामने, एसडीएम साहब के सामने बात, ठीक है ना। हम लोगों ने अगर कोई बात नहीं है, तो जब वो लेके आए कलश यात्रा, तो हमारे कुछ भाइयों ने, हम लोगों ने, सभी ने उनसे एक ही बात पूछा, आप अपने परमिशन दिखाइए हमारे को, कि नहीं हमारे पास परमिशन नहीं है, अगर ये यात्रा यहीं से निकलेगी। प्रशासन भी साथ हमने के, उन्होंने गाली गलौज की। प्रशासन ने अगर बोला हाँ सही बात है भाई, आप अपनी अगर परमिशन दिखाइएगा। जाति सूचक भी बात करने का, सालों कैसे नहीं निकाले दोगे, अगर ये तुम जानते नहीं हो राम की है। हमने कि राम भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं।
तो हमने कि देखो ऐसा है, आपकी बात मानी जाएगी, हमें परमिशन पहले चाहिए था, क्योंकि आपसे पहले परमिशन। जी हाँ, सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने हमें परमिशन के लिए बोला था कि कभी ये यात्रा निकालेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ से परमिशन लेके जाएंगे। तो हमें सिर्फ परमिशन चाहिए, हमारा कोई अगर लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है। हमने हमेशा से इनका साथ दिया है, ठाकुरों का। जब कभी भागवत की है, कभी प्रोग्राम किया है, तो हमने सब हमेशा साथ दिया इनका। अच्छा, ये जो विवाद है, मतलब सीधा कहें तो बाबा साहब की शोभा यात्रा रोक गई इन्होंने। जी हाँ। और इसके बाद आपने इनकी कलश यात्रा। जी हाँ। अब ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, इतना मतलब तनाव क्यों? हमारा तो कोई विवाद नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। ठीक है। कोई विवाद नहीं है। ये जैसे कलश यात्रा हमने रोकी थी, हमने कहा परमिशन दिखाओ, ये इन पर परमिशन नहीं निकली। फिर एक बात पे तय हुआ है, तब ये निकलने दिए हैं। क्या बात हुई थी वो? मतलब परमिशन दिखा दो, ले जाओ। फिर एक बात तय हुई है, कुछ बुजुर्ग लोगों ने और इंस्पेक्टर साहब खुद कह के गए हैं, और इन्होंने भी कहा है कि तुम कल या परसों हमें कैसे भी निकलने जाने दो। और हमने कहा हम बाबा साहब की मतलब मूर्ति स्थापना करेंगे, तो ये हम ही भर के गए हैं। ये तो विवाद खड़ा कर रहे हैं बाद में, इनकी तो उंगली दबरी, वो निकल गई और दोबारा वो चालू बनने हैं बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप विवाद नहीं चाहते हो? हाँ, हम आपका विवाद नाम नहीं। क्या है? मेरा नाम तारचंद है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? हम विवाद नहीं चाहते हैं। अच्छा, और बाबा साहब की जैसे उन्होंने दोबारा से हम जैसे हमने उन्होंने जैसे उन लोगों ने, ठाकुर लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोला है, स्पष्ट बोला है खुले शब्दों में कि आप हमें यहाँ से निकल जाने दीजिए। जब अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो आप परमिशन लाएं या ना लाएं, आप शोभा यात्रा निकालना, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। ठाकुर समुदाय के लोगों ने ये कहा कि हमें निकल जाने दी इस बार, और अगली बार जो भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें परमिशन हो या न हो वो निकल जाइए आप। परमिशन हो या न हो आप निकाल सकते हो, तो इसमें विवाद क्या रहा? अब ऐसी कोई बात बड़ी, कल मैं और लोगों से बात करूंगा। मेरा आपसे ये सवाल है, अभी ये सहमति हो गई कि आपने उनकी निकल जाने दी, 2 घंटे बाद कितनी देर रुकी रही? 2 घंटे। ठीक है, अब बात सहमत हो गई, और आगे अगर आपकी यात्रा को रोका गया तो क्या फिर आप ऐसी हरकत फिर से करोगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अगर संविधान पे चलते हैं, दबके इनसे नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपको? छोटू गौतम। अगर आपकी यात्रा को फिर से रोका गया, ये कही कि आप परमिशन दिखाइए, और अगली साल वो लेके आए, तो फिर यही हरकत? अगर हमारे पास परमिशन होगी तो ये रोक नहीं सकते, हम संविधान से चलेंगे। अगर इनके पास न परमिशन होगी और ये निकाल लिया जबरदस्ती ठाकुरवादी अगर इनने यहाँ पे दिखाई, तो ये निकाल के ले जा नहीं सकते यहाँ से। अच्छा। हाँ, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस गांव में जो हुआ है, अन्य समाज के लोग, के आपने गलत किया है। गलत हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सब जो कुछ किया है कानून के दायरे में किया है। बाबा साहब सिर्फ हमारे समुदाय के थे क्या? जब हमारे यहाँ मेला जुड़ता था, वो लोग सुनने आते थे, इनकी भागवत होती थी, हम सुनने जाते थे, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया चंदा देते थे। फिर ये कहाँ से आ गया कि तुम्हारी यात्रा नहीं निकलेगी? उन्होंने गलत नहीं किया। वो सीओ साहब और एसडीएम साहब के सामने बैठ कह रहे हैं कि ऊधम हो सकता है, मतलब ऊधम वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और ये लोग कहते हैं बाबा साहब तुम्हारे हैं, मतलब बाबा साहब हमारे, ये संविधान से नहीं चल रहे। हमारी रामना है, हमारी रामना है, और बाबा साहब उनके ना। तो कभी आपकी यात्रा रोकी तो आप आगे नहीं निकलने दोगे? जी नहीं निकलने देंगे। ये आप अपनी बात पे अटल हैं? बिल्कुल अटल है साहब, बिल्कुल हमेशा के लिए। अभी कोई बड़ा घटना हुआ हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 100 दिन बकरी के जीने से अच्छा है 10 दिन अगर शेर के जिएंगे हम। 100 दिन बकरी के नहीं जिएंगे हम, 10 दिन अगर शेर के जिएंगे हम। अच्छा, आप चाहते क्या हो? मतलब चाहते क्या हो? समानता चाहते हो? क्या चाहते? हम ये चाहते हैं कि गांव में क्या हो? हम शांति चाहते हैं। शांति हमारे बाबा साहब का और हमारे भगवान बुद्ध का भी यही रहा है कि हम शांति से जिए हैं। ठीक है, हमारा मतलब यह है कहने का, जैसे कि वो अपनी यात्रा निकालते हैं शोभा यात्रा, वैसे ही हम अपनी बाबा साहब की शोभा यात्रा अगर निकालें, हमें कोई विवाद नहीं चाहिए। उन्होंने रोकी तो फिर अगर विवाद होगा, फिर विवाद होगा। उन्होंने हमारी अगर जान रोकी तो हम उनकी निकलने नहीं देंगे। नहीं निकलने देंगे। नहीं निकलने। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हो? हम जो ये लड़का बोल रहे हैं उनसे 100% हम खुश हैं, और इसी बात में हम सहमत हैं। जो कि इन लड़कों का साथ है वही साथ हमारा है। आपका नाम? यशपाल सिंह। आपका नाम क्या है? उपेंद्र। ये जो कह रहे हैं कि हमारी निकलेगी तो उनकी निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। ना सही कह रहे हैं, चाहे फिर विवाद छोटा हो, कुछ भी हो, फिर तो आप ये सहमत है, 100% सहमत है। आपका क्या है? यही रहा है हमारी,
यहाँ में भाई लोग रहा। आपके गांव में कोई लोग ऐसा चाह रहे हो कि चलो ठीक है वो ऊंची जाति के हैं, वो मतलब अक्सर वो ठाकुरवाद जो करते आए आपके हिसाब से, वो कह रहे हो कि उनका निकल जाए तो हमारा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। गाँव में आज से 10 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। हम उनके यहाँ बैठते थे, वो हमारे यहाँ बैठते थे, लेकिन ये नए लड़कों ने किया है अब शुरुआत। जो कुछ कड़री सेना बनी है ना, जो 2-4 लड़के जो कड़री सेना से जो जुड़े हुए हैं, वही लोग उपद्रव मचा रहे हैं, बाहर के लड़के बुला रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, हमारे यहाँ जब बाबा साहब का मेला जुड़ता है 16 तारीख को, ये लोग आते थे, बैठते थे, जैसे एक एक समाज सबको सम्मान मिलता था, यही लोग मतलब वो करते थे जो फैसला निर्णय, जैसे हमारे मोहल्ले में से 2 हो गए, 2 उस तरफ के हो गए, 2 उस तरफ के, सब कुछ एकजुट। हाँ, ये 10 साल से चला आ रहा है, तो इस साल जिन्हें कौन सी बुराई लग रही है ये बताओ। इस पर विवाद हुआ है। स्वापा बांध के जो भी भेंट दे के इनको हमेशा हम अगर मंच पे बैठाया करते थे, अगर हमेशा हमें को मंच पर बैठने में मतलब मंच पर बैठने में शर्म नहीं लग रही है? बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलने में शर्म लग रही है? वहाँ तो बाबा साहब की पूरी वो रहती है, वहाँ भी तो रहती है, उस पर न चढ़े ना। अच्छा, अभी ये जो भागवत हो रही है, ये कलश यात्रा, मेरा नाम विनोद कुमार है जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जो पूरा घटनाक्रम आपने इस गांव में देखा, अभी जो भागवत हो रही है, आप इसका क्या कर रहे हैं? मतलब इसके समर्थन में हो, आप इनके भागवत में जाओगे या नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे सर, मैं नहीं मानता राम को। अच्छा जी, मैं बौद्ध का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोबारा हो मतलब समानता हो जाए पहले की तरह, तो फिर चलेगा, तो चलेगा। हमारे में आएंगे तो हम उनके में जाएंगे, हमारा जो धर्म रखेंगे हम उनका धर्म रखेंगे, यही राय हमारी। किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, नहीं करते, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं, हम श्री राम को भी मानते हैं। शुरुआत जो निकलती थी उनके साथ रहते थे, जाते थे, आज समझे, उनके साथ जाते थे, उनका सम्मान करते थे। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बात सिर्फ एक ही है, मेरा नाम बच्चू सिंह है, हम तो ये कह रहे हैं बहुत सुख शांति से जिए और हम भी जिए, एक जगह ही रह जाए। आपका समर्थन नहीं किया तो आप भी उसका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं होगा, नहीं होगा, समर्थन होगा तो कायदे से होगा। बाबा साहब के अनुयायी हैं। क्या नाम है आपका? दानेन्द्र पाल सिंह। हम चाहते हैं शांति, हम ये चाहते हैं कि जैसे वो गलत करे तो हम भी गलत करें, ये नहीं हम करते, वो गलत कर रहे हैं पहले से, उन्होंने गलत करते आए हैं। इस रैली पे तो उन्होंने पूरा ही गलत किया है, और फिर भी हमने उनके दरवाजे पे जाकर सम्मान लेने के लिए हमने अपने पूर्वज भेजे, उन्होंने जानबूझकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने हमारी रैली को नहीं निकालने दिया, मना ही कर दिया। फिर हम लोग शांतिपूर्वक अपने घर पे रहे, हाँ अपने घर पे रहे, हम गए ही नहीं। लेकिन अब भी हम ये चाहते हैं अमन शांति के, वो जो भी करें अच्छा करें तो हम भी अच्छा करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करें वो बच्चे उनके, और हमारे भी नहीं करेंगे। हमारा कोई गुंडागर्दी आज तक न की है न करी है, कभी नहीं करी बच्चों ने। गुंडागर्दी जारी रही तो वो गुंडागर्दी जारी रही तो नहीं, गुंडागर्दी वो करे क्यों करे? हम बाबा साहब के अनुयायी, बौद्ध भगवान के अनुयायी, हम गुंडागर्दी करेंगे क्यों? शासन नहीं है क्या? शासन नहीं देखेगा उसको? शासन करे हमारे साथ, अच्छा ही शासन करे। पहले कलश यात्रा जो निकलती थी, जो लेडीज वगैरह होती थी और ऐसे निकलती थी, न कोई डीजे वगैरह, 5-6 ट्रैक्टरों में डीजे लेके आए थे यहाँ दबंगई से पूरे बोलने। चलो अच्छी बात है, सुनिए, ये अच्छी बात है कि सभी लोग अपने भगवानों का अच्छी तरीके से निकालें। हाँ, हम भी चाहते हैं, कि उनकी वो यहाँ कह के गए तुम्हारे राम है, हमारे बाबा साहब नहीं है, लेकिन ये भी शब्द उनके गलत थे। ठाकुर प्रेमपाल सिंह यहाँ कह के गए थे, लेकिन हमने इन शब्दों पर उन्होंने बाबा साहब केवल जाट वो कहे हैं और राम सभी के हैं, हम भी मानते राम और भगवान सब। बाबा साहब कहाँ से अलग से हो गए? संविधान चलता है इनकी वजह से। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब तक इस मामले में प्रशासन की क्या कार्रवाई रही है? प्रशासन बढ़िया कार्रवाई रही है, अच्छा प्रशासन ने किया, उन्होंने झगड़ा नहीं होने दिया। हमारे साथ का प्रशासन का पूर्ण सहयोग से सहयोग रहा है हमारा। उन्होंने बोला है कि अगर अगली बार से तुम्हारा का कोई कार्य होगा हम तुम्हारे साथ हैं। प्रशासन बोल के गया है कि 1 हफ्ते में आपका गांव का समझौता कराएंगे और ये जो हमारी झांकी हम स्थापित करेंगे यहाँ पे। अब ये विवाद तो तूल ये मीडिया बुला कर ये किया जा रहा है, अब तूल इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? जब यहाँ शांति अमन है, इस समय हाँ अमन शांति है, इधर से भी उधर से भी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप इसके बाद मतलब कोई यात्रा वगैरह निकालोगे? हाँ नहीं, हमारे समाज के लोग चाहेंगे तो निकालेंगे,
हाँ, अच्छा लगेगा तो चाहेंगे, और वो नहीं रोके फिर भी उनको रोकने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाँ, अगर उन्होंने इंस्पेक्टर साहब खुद बोल के गए हैं, परमिशन मिले या न मिले 8 दिन के अंदर में मैं खुद निकलवा के जाऊंगा। अगर उन्होंने रोकी प्रशासन के द्वारा भी तो वो यात्रा तो छोड़ो, यहाँ निकल ना पाएंगे। प्रशासन के आगे हमने सब कुछ सही जो फैसला किया था निकलवा दी। उन्होंने 20-25 कितने लोगों के नाम FIR है, 25 लोगों के नाम FIR की है, और सब कुछ प्रशासन के सामने हुआ है। और प्रशासन शुरू से था और शुरू से एंड तक गया है, और फिर भी इससे पहले मीडिया वाले आए हैं, उनके उसके सामने कोई घटना हुई है तो वो उधर से कह रहे हैं कि यहाँ वो कारतूस फोड़े गए। कारतूस कोई भी नहीं फोड़ा है, उधर से कारतूस उधर से फोड़े थे। फरीदपुर के लड़का है यहाँ पे, उसने फोड़ा था, सबने देखा है, उसका नाम भी है। ये 20 लोग नोटिस जारी है। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई भी मामला होता है तो आप में से जाटव समाज के लोगों में से उन 20 लड़कों को चिन्हित किया गया। जी हाँ, देखो 20 लोगों के आप में से नोटिस जारी है। आपका हम सबके नाम है। अच्छा जी हाँ, अगर कोई बात होती तो आप ही को सब। जी हाँ, चलिए ठीक है। फिलहाल मैं गांव जैनपुरा में था, जो कि थाना जलेसर के अंतर्गत आता है और जनपद एटा के अंतर्गत आता है थाना जलेसर। उत्तर प्रदेश में ये पूरी घटना गरमाई हुई है। इस पूरे घटना में अब तक क्या हुआ ये सब मैं जानने के लिए इस गांव में आया। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम पर दें कि इन गांव वालों की बातों से आप कितना सहमत हैं, किस हद तक सहमत हैं, ये सब बताएं। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो को शेयर करें।